नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में कोरोना के 2,42,000 मामले सामने आए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 98,238 पहुंच गई है। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 2,82,000 मामले सामने आए हैं। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में कोरोना के 2,82,970 मामले सामने आए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 98,000 के पार पहुंच गई है। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। यूपी में पिछले 24 घंटे में 17,776 मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में कोरोना के 2,82,970 मामले सामने आए हैं। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 2,82,970 मामले सामने आए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 17,776 मामले सामने आए। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। आंकड़ों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 2,82,970 मामले सामने आए। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 98,000 के पार पहुंच गई है। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में कोरोना के 2,82,970 मामले आए सामने। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में कोरोना के 2,82,970 मामले सामने आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अगर हम नजर डालते हैं आंकड़ों पर, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर गाइडलाइंस को फॉलो करवा रहा है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार अपने सर उठाए हुए है। कोरोना का भय चारों तरफ व्याप्त हो रहा है। प्रदेश में कल 17,776 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो उसमें 17,776 नए कोरोना केस सामने निकल कर आए हैं। प्रदेश में सबसे बड़ी जो भयावह बात है कि 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत भी हुई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। लखनऊ में बीते 24 घंटों में 3,517 केस सामने आए हैं। वही बात लखनऊ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो इस समय एक्टिव मरीज 16,943 हैं। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो 2,003 नए कोरोना केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1,403 मरीज, मेरठ में 958। तो कहीं ना कहीं कोरोना अपना पैर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पसार रहा है। और बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार ने बीते 24 घंटों में 23,753 2,30,753 टेस्ट किए, जिसमें से ये आंकड़े निकल के आए। तो कहीं ना कहीं कोरोना अपना भयावह चेहरा उत्तर प्रदेश में फैला रहा है। जी बिल्कुल नीरज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक तरफ कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है जहां पर लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों को आप लगातार समझाते होंगे, अपील भी करते होंगे गाइडलाइंस का फॉलो करें। क्या कुछ बाजारों में स्थिति देखने को मिल रही है इस समय? जी, हम आपको बता दें कि अगर बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में साप्ताहिक बाजारें लगती हैं जिनमें और लोकल मार्केट्स हैं, लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भय दिख नहीं रहा है। मतलब प्रशासन कहीं ना कहीं इनको जागरूक करने में फेल नजर आ रहा है। आज भी बाजारों में वैसी ही भीड़ देखी जा सकती है जैसे कि सामान्य तौर पर रहती थी। प्रशासन की अपील का कहीं भी असर नहीं दिख रहा है। प्रशासन कहीं कहीं चौराहों पे चालान भी काट रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे
और आपके अंदर भय जो है वो दिख नहीं रहा है। इसी का परिणाम है कि कोरोना का कहर लगातार पसारता हुआ नजर आ रहा है। आज भी बाजारों में वही भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन कहीं भी कोरोना का भय देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस तरीके से हमने पहली और दूसरी लहर में तस्वीरें देखी थी, वो तस्वीरों को कोई नहीं भूल सकता है। जैसे हॉस्पिटल में लाइन लगी थी, लोग सांसों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जगह नहीं मिल रही थी, बेड्स की कमी हो गई थी। लेकिन अब तीसरी लहर की अगर हम बात करते हैं तो लोग इस तरीके से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। आने वाली स्थिति और भयावह हो सकती है अगर अभी लोग नहीं समझेंगे। जी हम आपको बता दें कि कोरोना इस समय स्प्रेड के रूप में फैल रहा है, लेकिन अभी लोगों की आंखें सिर्फ इसलिए नहीं खुल रही हैं कि वो जो मौतों का आंकड़ा था, जो अब धीरे धीरे अब देखने को मिला है कि कल प्रदेश में 7 मौतें हुई हैं, तो अब कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुलनी चाहिए और उनको सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जरूरत पे ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों में रहें। जी बिल्कुल, लेकिन नीरज, जिस तरीके से प्रशासन तो पूरी तरीके से तैयार है, गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए लगातार चालान भी किए जा रहे हैं, लोगों से अपील भी की जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर समझने की जरूरत है। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक हम स्थिति को काबू में नहीं कर सकते हैं। नीरज जी हम आपको बता देंगे इस समय इसके जो लोगों की भीड़ है, इसको रोकने में प्रशासन इसलिए भी फेल है क्योंकि यूपी में चुनावों का माहौल है और कहीं ना कहीं लोग झुंड बना के चुनावी चर्चा में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग से कोरोना निकला हुआ है, लेकिन जब उन्हीं के बीच में कोई कोरोना का मरीज निकलता है तब शायद वो भयभीत होते हैं। तो जो कोरोना से बचाव के लिए जो प्रशासन तैयारियां कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चुनावों का माहौल जोरों पे है, चुनावी बाजार गर्म है। जी बिल्कुल नीरज, अगर हम टेस्टिंग रेट की बात करते हैं या फिर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो किस प्रकार से वैक्सीनेशन यूपी में किया जा रहा है और टेस्टिंग को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है कोरोना के टेस्टिंग पे। और टीकाकरण की बात करें तो 130 टीकाकरण 130 करोड़ टीकाकरण यहाँ पे यूपी में हो चुका है। सरकार बराबर अपील कर रही है कि टीका लगवाएं, जिनको सेकेंड डोज नहीं लगी है वो लगवाएं, बुजुर्गों को बूस्टर लग रहा है, बूस्टर डोज लग रहा है। अब सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। बिल्कुल नीरज, सही कहा आपने, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है और जब तक लोग मिलकर के कोरोना को मात देने की नहीं सोचेंगे तब तक कोरोना को हम नहीं हरा सकते। नीरज, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा केस एक्टिव नजर आ रहे हैं? जी हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना का जो भयावह चेहरा देखने को मिल रहा है वो लखनऊ में मिल रहा है जी, जहां पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3517 केस निकल कर गए हैं। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है जहां 2003 केस निकले हैं। तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, 1403 मरीज आए हैं और वहीं मेरठ में 958 मरीज आए हैं। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि लखनऊ में सबसे ज्यादा एक्टिव केस नजर आ रहे हैं, तो अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरीके से बेड के इंतजाम किए गए हैं? हॉस्पिटल में कैसे लोगों का इलाज किया जाएगा अगर स्थिति बेकाबू हो जाती है तो? जी यहाँ पर जितने भी पुराने कोविड सेंटर थे जी सरकारी, उनको सबको ओपन कर दिया गया है, बेड तैयार कर दिए गए, वेंटिलेटर तैयार कर दिए गए हैं, ऑक्सीजन के प्लांट अस्पतालों में स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे कि मरीजों को इस बार ऑक्सीजन की किल्लत ना होने पाए। तो प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस ली है, पूरी तरह से तैयारी कर ली है। कोविड सेंटर खोल दिए गए हैं, लोगों को मैसेज भी जारी कर दिया गया है कि उनके पास कौन सा कोविड सेंटर अस्पताल है जहां पर वो अपनी सेवा ले सकते हैं। जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती चली जा रही है, एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। यूपी में 24 घंटे में 17,776 मामले सामने आ चुके हैं। और अगर हम रुक करते हैं लखनऊ का, तो लखनऊ में सबसे ज्यादा एक्टिव केस इस समय नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है और सरकार भी लगातार आप सभी से अपील कर रही है कि आप गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। लेकिन अभी भी हम कुछ ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है। तो आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है और अपना ख्याल रखने की जरूरत है, अपने परिवार का ख्याल रखने की जरूरत है। अगर ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और गाइडलाइंस का पूरी तरीके से आप सभी पालन करें। हर खबर भी आपसे यही अपील करता है।
रुक करते हैं खबरों का। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान 58 सीटों पर 10 फरवरी को होगा। ऐसे में सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं अपर्णा यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से समेत सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करती हूं। मेरी क्षमता के अनुसार जो भी कार्य होंगे मैं करूंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्रीय धर्म सबसे ऊपर है और अब मैं राष्ट्र का काम करने जा रही हूं। दूसरी ओर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सीएम भी ग्रेटर नोएडा के दौरे पर ही रहेंगे। चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के कामों से काफी ज्यादा प्रभावित रहती हूं और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं बखूबी उस जिम्मेदारी का पालन करूंगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव पर बयान दिया है। जानकारी के लिए आपको बताते चले अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होकर के अपनी सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उन्हें बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव को बधाई दी है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। और चुनाव से पहले यहां पर सपा को एक बड़ा झटका लगा है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिस मौके पर आपको बताते चले अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को बधाई और शुभकामनाएं दी। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।